हाँ, ऐसा रास्ता है संसार में रहकर इतना ही नहीं, लेकिन वैभ के साथ रहते हुए भी आत्मज्ञान मिल सके ऐसा है। सिर्फ संसार में रहकर इतना ही नहीं, लेकिन बेटे बेटियों की शादी करवाकर और सभी कार्य करते हुए भी आत्मज्ञान हो सकता है। मैं संसार में रहते हुए ही आपको ये करवा देता हूँ। संसार में अर्थात सिनेमा देखने जाना वगैरह आपको सभी छूट देता हूँ। बेटे बेटियों की शादी करवाना और अच्छे कपड़े पहनकर करवाना, फिर इससे ज़्यादा कोई गारंटी चाहिए? इतनी सारी छूट मिले तब तो ज़रूर आत्मा में रहा जा सकता है, यानी अगला जन्म होगा ज़रूर। जिस दिन ये ज्ञान देते हैं उस दिन क्या होता है, ज्ञानाग्नि से इसके जो क्रम हैं वे भस्मीभूत हो जाते हैं। 2 प्रकार के क्रम भस्मीभूत हो जाते हैं और एक प्रकार के क्रम बाकी रहते हैं। जो क्रम भाव रूपी है उनका नाश हो जाता है, तो जो क्रम वाणी रूपी है उनका भी नाश हो जाता है। लेकिन जो बर्फ रूपी क्रम है उनका नाश नहीं होता है। जो बर्फ रूपी क्रम है उन्हें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वे जमे हुए हैं। जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए हैं वे फिर छोड़ते नहीं, लेकिन पानी और भाप स्वरूप जो कर्म है उन्हें ज्ञानाग्नि में उड़ा देते हैं। इसलिए ज्ञान पाते ही लोग एकदम हल्के हो जाते हैं, उनकी जागृति एकदम बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक कर्म भस्मीभूत नहीं होते तब तक जागृति बढ़ ही नहीं सकती। इंसान की बर्फ रूपी कर्म तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, और फिर उन्हें भी सरल तरीके से कैसे भोगे उसके सब रास्ते हमने बताए हैं। कि भाई ये दादा भगवान के असीम जय जयकार वो बोलना, मंत्र बोलना, नवकल में बोलना, ज्ञान देते हैं, उससे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और उस समय कई आवरण टूट जाते हैं। तब भगवान की कृपा होते ही वह खुद जागृत हो जाता है। वह जागृति फिर जाती नहीं, एक बार जागने के बाद वह जाती नहीं है। निरंतर जागृत रह सकते हैं, यानी निरंतर प्रतीति रहेगी। कि प्रतीति कब रह सकती है? जागृति हो तो प्रतीति रह सकती है। पहले जागृति, फिर प्रतीति, फिर अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति, ये तीनों रहेंगे। प्रतीति सदा रहेगी। लक्ष्य जागृति तो कभी कभी रहेगा, कुछ धंधे में या किसी काम में लगे कि फिर से लक्ष्य चूक जाते हैं और काम खत्म होने पर फिर से लक्ष्य में आ जाते हैं। और अनुभव तो कब होता है कि जब काम से सबसे निर्मित होकर एकांत में देते हो तब अनुभव का स्वाद आता है। यद्यपि अनुभव तो बढ़ता ही रहता है, क्योंकि पहले चंदूलाल क्या थे और आज चंदूलाल क्या है वो समझ में आता है। तो ये परिवर्तन कैसे होता है? आत्म अनुभव से। पहले देहाध्यास का अनुभव था और ये आत्मा अनुभव है। आत्मा का अनुभव हो जाने पर क्या होता है? आत्मा का अनुभव हो जाए तो देहाध्यास छूट जाता है। देहाध्यास छूट गया यानी कर्म बंधन रुक गया, उसे स्वर नए बीज गिरे बिना कर्म की निर्जरा रहता है। फिर और क्या चाहिए? चलो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना।